Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Okay, 803. 6 hearts of Che. Locations. Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai. छोटे कृष्णा, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाँव, छोटो सो मेरो मदन गोपाल. हाँ, शुभांगिनी सुन रही हो? या? ओके, गुड. तो छोटे कृष्ण को कन्हैया भी कहते हैं, कान्हा. द्वारका में वैसा नहीं कहेंगे, तो मथुरा में कहेंगे, लेकिन वृंदावन में उनको कन्हैया लाल कहते हैं, कन्हैया लाल. इस कान्हा की मधुर लीला और बाल लीला और भी मधुर है. तान्य अगायत बाल चरितानि, और इतनी मधुर है वो लीलाएं, बाल लीलाएं. यशोदा कृष्ण के अपने लाला के बाल लीलाओं का गायन करती है. दही मंथन के साथ गायन भी होता है अपने लाला के बाल लीलाओं का. स्मरण करती है, गायन करती है. हरि हरि. यशोदा के लिए भी उनका लाला स्मरणीय है, स्मरण करने योग्य है, या अविस्मरणीय है. भूलने से ही भूल नहीं सकती. चलिए, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, वो प्रसंग अविस्मरणीय. तो इस प्रकार सभी भक्त, सभी ब्रजवासी कृष्ण का स्मरण करते हैं. हरि हरि. कृष्ण के लीलाओं का, नाम रूप गुण लीला का गान करते रहते हैं. हरि हरि. तो हमको भी सीखना है ब्रजवासियों से. ये ब्रजवासी हमारे लिए आदर्श है. और किसी विशेष ब्रजवासी को आदर्श बना के जब हम अपनी भक्ति करते रहते हैं, उसी को राग अनुग भक्ति भी कहते हैं. राग अनुग. फिर रूपा अनुग है तो, या नंद महाराज अनुग है, या राधा अनुग है, गोपी अनुग है, या कोई ग्वाल बाल अनुग है, सुबल सखा अनुग है, या बिल्व मंगल. अच्छा, वो भी ब्रजवासी बने एक दिन. तो कृष्ण तो है ही, लेकिन
ये सारे ब्रजवासी भी हमारे लिए आराधनीय है। वे कृष्ण का स्मरण करते हैं या उनका हमें स्मरण करना चाहिए जो कृष्ण का स्मरण करते हैं। हरि हरि। तो फिर हमारे परंपरा के आचार्य भी है जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत किया, समर्पित किया। प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हरि हरि। तो और भी भक्त जो भगवान का स्मरण करते हैं, हम उनका स्मरण कर सकते हैं। उनके चरणों का अनुगमन कर सकते हो। तो फिर गोलोक से लेकर फिर हमारे आचार्य वृंद, हमारे गुरु वृंद, हमारे साधु, हमारे हरे कृष्ण फैमिली के साधु समाज, भक्त समाज में से कई सारे भक्तों का भी स्मरण, वे भी स्मरणीय है क्योंकि वे स्मरण कर रहे भगवान का। ओके, तो ऐसा ही सम फूड फॉर थॉट फॉर यू। वेणी माधव, ये लीला तो नहीं हुई, लीला तो हमने नहीं कही, किंतु ऐसा विचार भी भगवान ने ही लाया, कृष्ण कन्हैया ही लाए, और फिर हम कहे क्या करें, भगवान ने कहलवाया। हरि हरि। तो क्योंकि हमें भगवान से भी प्रेम करना है और भगवान के भक्तों से भी प्रेम करना है, मैत्री करनी है। केवल भगवान के प्रेमी बनना पर्याप्त नहीं है, भगवान के भक्तों के भक्त। उसे को हम दासानुदास भी कहते हैं। या उनको हम प्रभु भी कहते हैं। प्रभु मतलब स्वामी, हे प्रभु, प्रभु। तो अन्य भक्त आपके प्रभु है। तो वह प्रभु से भी भक्त प्रभु, पुरुष भक्त प्रभु या मातृवृंद भक्त प्रभवी, उनसे भी उनकी भी सेवा करो, उनका भी स्मरण करो। उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो। भगवान प्रसन्न होंगे। हरि हरि। केवल उनसे की सेवा करने, केवल कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो उससे प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान तभी पूरे प्रसन्न होते हैं जब हम उनका भी स्मरण, उनके भक्तों का भी स्मरण, उनकी भी सेवा, भक्तों की भी सेवा, उनके साथ भी संबंध, भगवान के साथ, भक्तों के साथ भी
संबंध, like that. हरी हरी। तो जैसे हम कुछ क्रम चल रहा है लीला कथा का। तो जन्माष्टमी के मध्य रात्रि को जन्मे श्री कृष्ण गोकुल पहुँचे और गोकुल में कई लीलाएं संपन्न हुई और वहाँ से प्रस्थान किए, अकेले नहीं, सभी गोकुलवासियों के साथ। और अब वे वृंदावन पहुँचे हैं। ये बताया कि वृंदावन, anyway, अभी नहीं, पुनः नहीं कहेंगे। तो क्या गोकुल वृंदावन नहीं है क्या? यस, गोकुल इज ऑल्सो वृंदावन। लेकिन टेक्निकली अलग अलग वनों के अलग अलग नाम भी है। तो वृंदावन नाम का एक वन वृंदावन नाम से ही जाना जाता है। और सभी वन, उनके अलग अलग नाम होते हुए भी उन सभी को वृंदावन कहते ही है। तो 12 कानन, 12 वन भी मिल के भी वृंदावन है और उसमें से एक वन भी वृंदावन है। तो उस वृंदावन पहुंच गए गोकुलवासी और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वहाँ फिर उनकी वत्सपाल बने और लीलाएं संपन्न हो रही है। कुछ असुरों का वध भी किए हैं, जैसे वत्सासुर, बकासुर और अघासुर सरपोली नाम के गांव में। अघासुर का वध किए और फिर इतने में क्या, बहुत समय बीत गया था। तो लंच का समय हुआ है, ऐसा सभी को पता चला। तो कृष्ण कन्हैया मध्य में बैठे हैं और उस दिन बलराम नहीं थे, इसलिए केवल कृष्ण ही बैठे हैं मध्य में। नॉर्मली कृष्ण बलराम बैठते हैं, लेकिन ये दिन है। कुछ दिन होते हैं जब कृष्ण अकेले होते बलराम के बिना, और फिर बलराम साथ में नहीं होते तो फिर कुछ उपद्रव भी मच जाता है, कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। तो आज के दिन ऐसी समस्या भी उपस्थित होने वाली है, क्योंकि बलराम नहीं है साथ में। तो कृष्ण कन्हैया लाल यमुना के तट पर अपने असंख्य मित्रों के साथ जो गोलाकार बैठे हैं, कृष्ण इन द सेंटर, अराउंड गोलाकार बैठे हैं, और भोजन प्रारंभ होता है। और भोजन भूंगते भोजयते चैव भी चलता है। एक दूसरों को भोजन, अपने घर का, अपने मैया का पकाया हुआ भोजन, कोई विशेष व्यंजन औरों के साथ शेयर करते हैं, स्पेशली कृष्ण के साथ। कभी कभी हो सकता है
कोई मीठा पकवान आधा खा लिया, ओ इतना मीठा है, ये वैसे कृष्ण को खिलाना चाहिए था, तो आधा खा लिया, आधा फिर बचा हुआ, कहना कृष्णा वेरी स्वीट, तुम खाओ प्लीज, यू ईट दिस। तो यहाँ कन्हैया अपने मित्रों का झूठन खाते हैं। ऐसा है उनका प्रेम, मैत्री। मैत्री तो जो इक्वल्स होते हैं उनके मध्य में मैत्री होती है। और ऐसा भाव है भी, तुम कौन बड़ा लोग, तुम ही हम सम। ये विश्रम्भ सख्य का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। तो ये भोजन, वन भोजन जो हो रहा है जमुना के तट पर, इसको ब्रह्मा देख रहे थे। अघासुर वध जब हुआ तो वह सभी देवता पहुँचे और उन्होंने अपना हर्ष उल्लास व्यक्त किया, और बाकी धीरे धीरे देवता वहाँ से प्रस्थान किए, लेकिन ब्रह्मा वही रुके रहे और अब वे देख रहे हैं ये भोजन की लीला। तो उनका जो विश्रम्भ सख्य है, अपने मित्रों के साथ का ये ब्रह्मा के पल्ले नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मा को समझ में नहीं आ रहा था भगवान का ये सख्य भाव या सख्य प्रेम, सख्य रस और विश्रम्भ सख्य। तो कैसा भगवान है? मैं तो गा तो लिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ये आदि पुरुष है, और अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्ण। ये परमेश्वर और सभी कारणों के कारण, ये आदि पुरुष। और देखो ये क्या तमाशा है, ये कैसे भोजन, अपने मित्रों का भी कोई झूठा भोजन भगवान खाएंगे, कैसे भगवान है? हरी हरी। तो ब्रह्मा के मन में ये शंका, ये भ्रम उत्पन्न हुआ और उनको समझ लगी ये तो साधारण बालक है, ये भगवान कैसे? इनको भगवान मानना तो कठिन है, इनके सारे कार्यकलाप में जो देख रहा हूं। तो फिर तो ब्रह्मा के मन में ऐसे विचार जब उठ रहे हैं, ओके, तो कृष्ण ने नोट किया है ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं। या ब्रह्मा उनको, या एक तो उनको, ब्रह्मा को उनकी खुद की, कृष्ण की ये लीलाएं, ये मधुर लीला, सख्य भाव समझ में नहीं आ रहा है, और विश्रम्भ सख्य समझ में नहीं आ रहा है।
और से कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं ब्रह्मा के मन में और शंकाएं उत्पन्न हो रही है। और मुझे साधारण समझ रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मैं साधारण मनुष्य जैसी तनु या आकार या मनुष्याकृति नराकृति मैं हूँ, ऐसा समझने वाले इस ब्रह्मा को मैं अब कुछ सबक सिखाऊंगा या ऐसा कुछ प्रदर्शन दर्शन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ताकि ब्रह्मा समझ जाएंगे या और भी संभ्रमित होंगे और अंततोगत्वा कुछ सीखेंगे सही सिद्धांत या तत्वतः। मुझे तत्वतः जानना चाहिए, तो मेरा जो तत्व है तो कठिन समझने के लिए। तो फिर कृष्णा द लीलाज आर अनफोल्डिंग। तो एक विशेष लीला भगवान खेले। तो लीला तो बड़ी विस्तृत है। जो लीला वैसे एक पूरे साल भर के लिए चलती रही, लास्टेड फॉर एंटायर ईयर, 1 ईयर। तो कृष्णा तो ये हो रहा था, कुछ हाइलाइट्स बता सकते हैं आपको उस लीला के मोटी या उस लीला के सागर को थोड़ा गागर में भर देते हैं। तो भोजन जब हो ही रहा था तो कुछ मित्र बीच में ही उठ के देख रहे थे, ओ बछड़े बगल में ही चर रहे थे। तो कुछ मित्र उठ के देख रहे है कि नहीं। तो उन्होंने देखा, मेरा बछड़ा नहीं है। तो दूसरा कोई खड़ा होता, मेरा बछड़ा नहीं है, कहाँ गया? चलो मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए। तो फिर कृष्ण कहते हैं, ना ना बच्चों, सिट डाउन, आप सब भोजन करो, मैं जाता हूँ बछड़ों को खोजने के लिए, मैं ले आऊँगा, आप प्रेम से भोजन करते रहो। तो कृष्ण जाते हैं, बछड़ों को सर्वत्र खोजते हैं। बछड़े नहीं मिले तो फिर लौटते हैं उसी स्थान पर जहाँ भोजन हो रहा था। तो देखते हैं कि उनके मित्र नहीं है। हरी हरी। तो वह कृष्ण सोचते हैं और उनको पता चला, लगता है कि ब्रह्मा की करतूत है। उन्होंने पहले बछड़ों की चोरी की और अब मेरे मित्रों को भी चोरी की ब्रह्मा ने। लेकिन मुझे अभी सायंकाल हो रही है, अपराह्न, मध्याह्न अपराह्न काल, सायंकाल लगभग। तो मुझे लौटना होगा। तो मैं अकेला तो नहीं लौट सकता। तो कृष्ण उनके जितने मित्र थे उस दिन बछड़े चराने के लिए आए थे,
उतने मित्र कृष्ण बन गए हुबहू, और फिर उतने ही बछड़े बन गए जो बछड़े उस दिन लाए गए थे वन में। और उन बछड़ों के साथ और मित्रों के साथ कृष्ण लौटे नंदग्राम, या लौटे जहाँ जहाँ के वो बालक थे, मित्र थे, और बछड़े भी जिस गौशाला के, जिन गायों के थे, तो उन घरों में कृष्ण पहुँचे अलग अलग मित्र के रूप में, और बछड़े भी अलग अलग बछड़ों के रूप में गायों के पास पहुँचे, और ओके, लाइक दैट। हरी हरी। और ये फिर दूसरे प्रातः काल को वन में जाया करते थे सारे बछड़े भी और ग्वाल बाल भी, लेकिन ये सारे कृष्ण थे, बछड़े भी कृष्ण थे और बालक भी कृष्ण थे। और ये चलता रहा लगभग एक पूरे वर्ष के लिए, लीला खेल रहे थे श्री कृष्ण। और बलराम नहीं थे उस दिन जब ब्रह्मा ने मित्रों की और बछड़ों की चोरी की थी। तो कुछ 5-6 दिन बाकी थे एक साल पूरा होने में, तो बलराम ने नोट किया था उन बछड़ों का गायों के प्रति उनका जो स्नेह प्रेम, और सखाओं का, उनके पिताओं के साथ जो प्रेम का विशेष प्रदर्शन देखा। बलराम चकित हुए, व्हाट इज दिस, इतना प्रेम। ना ओके, गायों का बछड़ों के साथ इतना प्रेम, और ये जो बुजुर्ग गोप है उनका अपने पुत्रों के प्रति इतना प्रेम, ये कुछ असाधारण प्रेम है। दिस इज आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है। तो कृष्ण को बताना पड़ा, यू नो बलराम, उस दिन तुम नहीं थे, तुम आए नहीं थे हमारे साथ। और उस दिन यू नो क्या हुआ, वो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा ने मेरे मित्रों को चोरी किया और बछड़ों को, फिर मैं क्या कर सकता था, फिर मुझे ही बछड़े और मित्र बनना पड़ा। तो ये जो बुजुर्ग गोप जिन अपने पुत्रों से प्रेम करते तुम देख रहे हो, ये पुत्र नॉर्मल उनके पुत्र नहीं है, वह मैं ही हूं। इसीलिए इतना सारा प्रेम, स्नेह आनंदम मुधि वर्धनम, के स्नेह वर्धित हुआ है, क्योंकि वो बालक जो, ये सारे बालक तुम देख रहे हो, दैट इज मैं हूं। और बछड़े, तो गाय जो इतना स्नेह करती हुई अपने बछड़ों से तुम देख रहे हो, हे बलराम, को चाट रही है, गाय सूंघ रही है बछड़ों को। तो ये सारे बछड़े मैं हूं, मुझे बनना पड़ा बछड़ा। ओके, थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन। समझ गया, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं।
तो फिर ये लीला निर्विघ्न संपन्न होती रही। इस लीला, ऐसे लीला जो भगवान खेल रहे हैं, इसके पीछे एक ब्रह्मा को कुछ सबक सिखानी है या कुछ साक्षात्कार कराना है, वो भी एक कारण है ही इस लीला के पीछे। साथ ही साथ वृंदावन के जो बुजुर्ग गोपियाँ है, वह भी चाहती थी क्या कृष्ण जैसा बालक मुझे कभी प्राप्त होगा। और ब्रज की सारी गायें भी चाहती थी क्या कभी कृष्णा गौशाला में आके सीधे हमारे थनों से दुग्ध पान करेंगे। और सारी युवतियाँ ब्रज की भी सोच रही थी क्या कृष्ण जैसा पति हमको प्राप्त होगा, होना चाहिए, होगा कि नहीं, कब होगा। तो इस प्रकार भगवान ने ये लीला संपन्न करके, खेल के सारे बुजुर्ग गोपियों के पुत्र बने हैं कृष्णा, सभी गायों के वत्स या बछड़े बने हैं कृष्णा, और सारे युवतियों के। तो कहते कि उस समय फिर घोषणाएं भी हो रही थी कि दिस इज द गुड टाइम, अच्छा शुभ मुहूर्त है, आपकी पुत्रिया अगर विवाह योग्य उनकी उम्र हुई है तो उनके विवाह कर डालो। तो सारे युवतियों के विवाह हुए उस समय। तो सारे जो युवक थे जिनके साथ युवतियों के विवाह हुए, वे सारे कृष्ण थे। तो वांछाकल्पतरुभ्यश्च, कृष्ण कैसे हैं? वांछा कल्पतरु। कृष्ण स्वयं ही है कल्प वृक्ष, कल्पतरु, वांछा। तो जो वांछा ये अलग अलग ब्रजवासी कर रहे थे, माताएं कर रही थी, युवतियाँ कर रही थी, गायें कर रही थी, उन सभी की अपनी अपनी वांछा पूर्ति हेतु भी कृष्ण ये लीला खेले हैं। ओके, फिर यहाँ ब्रह्मा उन्होंने मित्रों की और बछड़ों की चोरी करके उनको ले गए, कहीं हो सकता है ब्रह्मलोक में छिपा के लौट के आए, और देखते हैं कि भगवान के लीला में कुछ अंतर नहीं आया है, कुछ बिगाड़ नहीं है। उनकी लीला तो निर्विघ्न संपन्न हो रही है। उनको लगता है कि क्या हो सकता है, कृष्ण ने इतने में जाकर अपने मित्रों को और बछड़ों को वापस लाया और उनके साथ खेल रहे हैं, उनको चरा रहे हैं। तो पुनः जाके ब्रह्मा जब देखते थे, नहीं, वे वही है जहाँ ब्रह्मा ने उनको रखा था। तो पुनः लौटते हैं और जब उस लीला का दर्शन करते हैं तो इस वक्त भगवान यह दर्शन कराते हैं। कैसा दर्शन है? सारे मित्र और सारे बछड़े जो भगवानी थे, तो वे सभी ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। वैसा भगवान है,
और उन भगवानों की जितने मित्र बने थे भगवान, बछड़े बहे थे भगवान, वे जब भगवान का स्वरूप को धारण किए हैं, मूल रूप को, उनकी कई सारे आराधक है, आराधना कर रहे हैं उन स्वरूपों की। तो ब्रह्मा के दिमाग में फिर प्रकाश और उनकी आंखें खुल गई। दिस वाज आई ओपनर। उनसे पता चला कि ये लीला कैसे निर्विघ्न चल रही थी। कृष्ण स्वयं ही बने हैं, सारे मित्र, सारे बछड़े, और भगवान ने अपने वैभव का ऐसा प्रदर्शन किया, अपने शक्ति का, वैभव का प्रदर्शन किया। और फिर ब्रह्मा समझ गए कि दिस इज गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, जिसको मैंने कहा ये सर्व कारण कारणम, तो यही है ईश्वर परमः कृष्ण, ये परमेश्वर है। तो ब्रह्मा अपने यान हंस पर विराजमान थे, तो वहीं से नीचे उतरे, धड़ाम करके गिरे कृष्ण के चरण कमलों में, और उन अपने मुकुट, जिसके 4 मुकुट है, 4 सिर वाले चतुर्मुख ब्रह्मा, सभी सिरों से और मुकुट के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है, और उनके आँखों से अश्रुधाराएं बह रही है, और वहाँ के ब्रज के रज में ब्रह्मा लौट रहे हैं। और क्षमा याचना मांग रहे हैं कुछ समय के उपरांत कृष्ण के समक्ष। हाथ जोड़कर खड़े हैं और विशेष स्तुति की है। ब्रह्मा ने की हुई स्तुति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 14वां अध्याय, 10th canto, 14th chapter, एक विशेष अध्याय है। ब्रह्मा ने की हुई स्तुति, जैसे आप पढ़िएगा। Okay, I think time is already up. तो ये इस लीला को ब्रह्म विमोहन लीला कहा है। ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा को भी मोहित किए भगवान अपने मधुर लीला से मोहित हुए ब्रह्मा। या इतनी मधुर लीला को समझ नहीं पा रहे थे ब्रह्मा, संभ्रमित हुए ब्रह्मा को भगवान ने समझाया। अपना कृष्ण तत्व या लीला तत्व का प्रदर्शन कराए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब अब कुछ ही दिनों की देरी है, 2 ही दिन बचे हैं। कृष्ण इज कमिंग, कृष्ण आ रहे हैं। तो आप उस मूड में रहो, तैयारी करो, प्रार्थना करो जैसे देवताओं ने प्रार्थना की थी कृष्ण जन्म के पूर्व। ओके, कीप चैंटिंग, हियरिंग कृष्ण बुक वगैरह पढ़ो, ये भागवत पढ़ो और सुनाओ औरों को भी।
हरे कृष्ण।